Dr. Ashok Gupta, recipient of the Padma Shri Award, has scaled great heights to be recognized as the leading surgeons and trusted clinicians in the world today. His exceptional contribution to reconstructive surgery and volunteers in humanitarian medical services has earned him many acclaims for his dexterity as a surgeon and a humanitarian. Acquiring a postdoctoral degree in plastic surgery from the Government Medical College and Nagpur University, he furthered his training in reconstructive microsurgery at the best-known centres of learning like Accident Hospital Birmingham, the Royal Marsden Hospital London, the Stoke Mandeville Hospital Aylesbury, UK, and the Eastern Virginia Graduate School of Medicine, Norfolk, Virginia, USA. Dr. Gupta went beyond the call of duty at the time of disaster to perform many complex and life-saving surgeries on victims of various man-made and natural calamities like 1984 riots, Mumbai serial bomb blasts of 1993, 2002 and 2003, the Kargil War, attack at the Akshardham temple in Gujarat, the 2006 Mumbai train blast, the 26/11 attack in Mumbai in 2008, an earthquake in Bhuj, Gujarat. During the last 28 years, through various missions including the Reconstructive Surgery Foundation, he has successfully performed extremely complex surgeries on over 5,000 patients. Dr. Gupta, through his philanthropic vision, has managed to bring together a group of like-minded specialists to come forward and help the poor in remote tribal areas. नियति जाको राखे साइयां मार सके न कोई। वाराणसी एक ऐतिहासिक, अलौकिक एवं आध्यात्मिक शहर जो विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। महात्मा बुद्ध और प्राचीन भारत के सर्जरी के पितामह सुश्रुत जैसे महान एवं नामित शख्सियत यहाँ की धरती से पैदा हुए हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ हर सुबह की शुरुआत गंगा आरती द्वारा होती है। समवर्ती रूप से स्कूल जाते बच्चों की किलकिलाहट एवं प्रतिध्वनि से उगते सूरज की सुनहरी किरणों की तरह अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते ये बच्चे अपने घरों की रौनक हैं। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भाग्यवश भगवान का आशीर्वाद अपने साथ लेकर आया है। वाराणसी के पास ही एक छोटे से गांव में सुबह के समय में लगभग 3 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे की जोर जोर से चिल्लाने एवं रोने की आवाज गन्ने के खेत से सुनाई दे रही थी और संभवतः किसी जंगली जानवर ने करीब करीब पूरा जांघ और पैर काट लिया था। बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पास ही काम कर रहे मजदूरों ने अंदर आकर देखा और जंगली जानवर द्वारा जख्मी बच्चे को खून से लथपथ हालत में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। साहस जुटाकर मजदूरों ने पास के पुलिस स्टेशन को खबर किया और पुलिस ने इस बच्चे को चौबेपुर स्थित SOS बाल ग्राम में पहुंचा दिया। करीब 4 बजे भोर में कोई पैदा करके नाभि सहित गन्ने के खेत में रख दिया था। उसी में मिट्टी में वो लथर फथर के रो रहा था और कोई जानवर उसका पैर खा गया था। कुछ गांव वालों ने सुबह सुबह उसे देखा और उसे लाकर पुलिस स्टेशन में दिया। पुलिस स्टेशन वालों ने उसे एज इट इज़ उस बच्चे को लाकर SOS बालग्राम में दिया। एक पुराने मैले कुचले कपड़े में लिपटा हुआ था। मैंने जैसे उस कपड़े को खोला तो देख के दंग रह गया कि उसके पैर में उसके मसल्स जो थे शायद उसे किसी जानवर ने खा लिया था। बीच में तत्काल बच्चों को हम लोग लेकर डॉक्टर चूड़ामणि उनसे हम लोगों ने मदद ली। बच्चा बहुत ही ऐसी कंडीशन में था कि चीचा जब दम तोड़ दे। हैरानी हो रही थी कैसे इतना नाजुक बच्चा ऐसे जंगली जानवरों का अटैक झेल के अभी तक जिंदा है। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, दुनिया का एक अकेला अजूबा करिश्मा है प्लास्टिक सर्जरी की हिस्ट्री में या इंसानियत की हिस्ट्री में एक अपना पन्ना बनाए रखेगा। किसी कारणों से जब ये सिर्फ 4 घंटे का था, उसको गंदे से कपड़े में लपेटकर गन्ने के खेत में फेंक दिया था। लेकिन उसके भाग्य से खेत के पास से कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने जब झाड़ियों के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो एक ने उत्सुकतावश
अंदर झांक के देखा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। 3-4 जानवर एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में पकड़ के एक दूसरे से छीन रहे हैं और खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आवाज़ बढ़ाई और वो आवाज़ सुन के जानवरों ने जो उनके मुंह में था वो लेके काट के भाग के चले गए। लगभग 2/3 भाग पैर का खाया हुआ है और बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चे की जान बचाने वाली प्राथमिक चिकित्सा BHU वाराणसी में डॉक्टर चूड़ामणि की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके पश्चात को पालने वाली उसकी माँ निर्मला सिंह जी बॉम्बे ले गए। उसको बॉम्बे के माइक्रोवास्कुलर सर्जन के पास भेजा, डॉक्टर अशोक गुप्ता से। तत्पश्चात अंगद को उसके पैर की सुसंगठन शल्य चिकित्सा के लिए इस विभाग में माहिर एवं मानवीय हृदय संपन्न डॉक्टर अशोक गुप्ता के पास मुंबई भेजा गया। जिस जगह से ब्लड वेसल जो सब कटे हुए थे, मसल कटे हुए थे, उसको फिर से अपनी जगह लाना ये एक बहुत दुर्लभ सर्जरी थी। मुझे अपना सौभाग्य लगता है कि उन्होंने सबने मिलकर मेरे ऊपर विश्वास जताया और इस बच्चे को बॉम्बे भेजने का इंतजाम किया। कुछ महीनों की नाजुक उम्र वाले इस बच्चे की लगभग 18 घंटे चलने वाली विकट एवं जटिल शल्य चिकित्सा की गई। तत्पश्चात उसे अधिकतम उत्कृष्ट देखभाल एवं पुनर्वास हेतु 10 महीनों तक अस्पताल में ही रखा गया। यहाँ तक कि उसका पहला जन्मदिन भी अस्पताल में सभी बच्चों एवं कर्मचारियों के बीच मनाया गया। गुप्ता साहब पिक्चर में आए, समझने की बात है कि उसकी खून की नस भी कट चुकी थी और जो मसल को खून सप्लाई करके साथ में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सप्लाई करते हैं वो भी कट चुकी थी। ऐसी स्थिति में बच्चे का पैर बचना मुश्किल था। माइक्रो सर्जरी चमत्कारी चीज़ है, माइक्रो सर्जरी हुई। इतना मुझे सिखाया कि किस प्रकार से छोटे से एज में पैर से मसल निकालना, ब्लड वेसल निकालना, नर्व लेना, जो साधारण रूप से बड़े भी उम्र में सर्जरी करते हैं तो उसमें ICU की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लंबे एनेस्थीसिया के बाद में हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है, लंग्स के ऊपर स्ट्रेस आता है और ये सब इस बच्चे ने बड़े आसानी से टॉलरेट किया। इस प्रकार की सर्जरी वो भी ऐसे बच्चे के ऊपर भगवान नहीं चाहे तब तक किसी का अंत नहीं हो सकता। अंगद की तकलीफें यहाँ खत्म नहीं हुई थी। लगातार 12 वर्षों तक अस्पताल एवं ऑपरेशन थिएटर्स के बीच संघर्ष एवं विग्रह से गुजरना पड़ा और आज जटिल सर्जरी से सफलतापूर्वक प्रतिबद्ध तरीके से अंगद अपने पैरों पर दौड़ एवं खेल रहा है। समय और उम्र के बढ़ाव के साथ साथ एवं समयानुसार सही शल्य चिकित्सा के कारण उसके पैरों की चमड़ी, मांसपेशियां, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। बच्चे की नस जुड़ चुकी थी, पैरों में सेंसेशन नॉर्मल आ गया था, खून का प्रवाह ठीक था। इसका जो टैलेंट है वो किसी भी साधारण बच्चे से इस उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर अशोक गुप्ता की अति शोभनीय एवं अथक कोशिशों की वजह से आज अंगद अपने पैरों पर खड़ा है, चल सकता है और यहाँ तक कि बिना किसी तकलीफ के दौड़ भी सकता है। जहाँ पे डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के अथक प्रयास से आज बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, एक सामान्य बच्चे की तरह सारी गतिविधियाँ संपन्न कर रहा है। काफ़ी सक्रिय एवं एक्स्ट्रोवर्ट बच्चा है। एक विश्वव्यापी विशाल परिवार मिल चुका है। मेरा पैर ठीक हो चुका है, मैं दौड़ना चाहता हूँ। पढ़ाई के भरोसे किसी IAS या IPS या पुलिस में कोई अपना नाम कमाए या स्पोर्ट्स के तरीके से किसी ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में या दूसरे स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाए। और यदि हम वो अचीव कर सकते हैं हमको लगेगा कि हमने कुछ प्लास्टिक सर्जरी से और रिकन्स्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी से ह्यूमैनिटी को हमने कुछ दिया। और ये जिस प्रकार बोला कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शायद ही किसी सर्जन को मौका मिले इस प्रकार के पेशेंट को ट्रीट करने का। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि बॉम्बे हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पर 5 सितारा हॉस्पिटल है, जो अपने क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के लिए फेमस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए फेमस है, ऐसी जगह हम इस प्रकार के बच्चों को ट्रीट करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी को हम दे सकते हैं। इसके थ्रू हम सोसाइटी में ये प्रूव कर सकेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदरता बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी लाइफ ऑल्टरिंग जिसको बोलते हैं या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है
जितना कि अदर टाइप ऑफ सर्जरी। अब तक अंगद के लगभग 8 स्टेजेस में लाइफ ऑल्टरिंग लिम्ब सेविंग सर्जरीज हो चुकी हैं और अमूमन इस प्रकार की हर सर्जरी 10 से 12 घंटों तक चलती हैं। प्रायः और औसतन ऐसी हर एक सर्जरी का स्टेज का खर्चा करीब 4 से 5 लाख रुपए का होता है। विशेषतः मानवता और परोपकारी दृष्टिकोण सहित अंगद के लिए ये सभी स्टेजेस ऑफ सर्जरीज और दूसरी सेवाएं बिना किसी शुल्क या प्रोफेशनल फ़ी के की गई हैं। हॉस्पिटल में रहने का खर्च, ऑपरेशन थिएटर और फिजियोथेरेपी भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। दवाएं भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पर दी गई हैं। अस्पताल और ऑपरेशन के अलावा अंगद का एक खूबसूरत सा आशियाना भी है, जहां वो अपनी पालक माँ और कई सारे भाइयों बहनों के साथ रहता है। एक ऐसा विश्वव्यापी परिवार जहां उसे एक भरी पूरी जिंदगी मिली और एक नए तकनीकियों से संचालित बेहतरीन शिक्षा भी मिल रही है। अंगद एक मिसाल है कि अगर हम सब साथ मिलजुल कर और पूरी मेहनत से काम करें तो हर ठुकराया हुआ बच्चा भी एक अच्छे जीवन और अपनी नियति की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया भर में कई देशों में गरीब तबके के बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां शिक्षक तो क्या, स्कूल की छत भी नहीं होती, जबकि ईश्वर के चमत्कार से अंगद जो एक खेत में मिला था, आज एक नए तकनीकियों से लैस और स्मार्ट क्लास युक्त स्कूल में पढ़ता है। कुछ घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा जिसे गन्ने के खेत में छोड़ दिया गया था, नियति ने उसे सही वक्त पर सही जगह पहुंचा दिया और सौभाग्य से उसे एक अच्छा जीवन मिला। यकीनन ये बच्चा अपने साथ भगवान का हाथ और आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ था। गरीब घरों के बच्चों की जिंदगी गरीबी में ही लिपटी रहती है, चाहे उनकी शिक्षा हो या उनका खान पान। न जाने कितने बच्चे आए दिन सड़कों पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, हॉस्पिटल वार्ड्स में किसी न किसी कारणवश छोड़ दिए जाते हैं। कुछ बच्चों को एक अच्छे सामाजिक संस्थाओं का सहारा मिल जाता है और उनकी ज़िंदगी संवर जाती है, जबकि कई बच्चे या तो ज़िंदगी भर कठिनाइयों से जूझते रहते हैं या फिर दम तोड़ देते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, इसका सही शब्दों में मतलब है जिसका बचाव स्वयं भगवान करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता, और अंगद इसका जीता जागता उदाहरण है। Service to the society, the service to the needy and the poor, which comes very, very naturally to him. Dr. Gupta is one of those chosen mediums through whom God is making his presence felt amongst us.